फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम में कई बेनिफिट्स दिए गए थे। उसमें से एक बेनिफिट था कि आपकी 7 लाख की इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। लेकिन यदि आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा हो, तो यदि आपकी इनकम 7.5 लाख है, 8 लाख है, 8.5 लाख है, 9 लाख है, तो क्या उस पर आप टैक्स बचा सकते हैं? जी हाँ। तो जो बजट 2023 में जो टैक्स बेनिफिट दिए गए थे न्यू टैक्स रिजीम में, यदि हम उन बेनिफिट्स को अवेल करते हैं और उसके साथ साथ एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू टैक्स रिजीम में, तो यदि हम मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट लेते हैं तो हम 9 लाख तक की इनकम पे भी अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपकी आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। कैलकुलेशन से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या बेनिफिट्स हमें इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से मिलने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा कि 2 रिजीम है, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। तो न्यू रिजीम में चाहे वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, सभी के लिए स्लैब रेट एक है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में एज वाइज अलग अलग स्लैब रेट दे रखी है। तो यहाँ पे सभी के लिए एक स्लैब रेट है। तो लास्ट ईयर तक तो जो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी न्यू टैक्स रिजीम में 2,50,000 थी, तो उसे एक्सटेंड करके 3 लाख कर दिया गया। मतलब 3 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। और उसके साथ साथ जो हमारे 87A का रिबेट था वो 5 लाख तक ही मिल रहा था, दोनों में, ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन इस साल से फाइनेंशियल 2023-24 से 87A की जो रिबेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 12,50,000 से लेके 25,000 तक। मतलब 7 लाख की इनकम तक आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। लेकिन ये बेनिफिट मिल रहा है केवल न्यू टैक्स रिजीम में। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज़ कर रहे हैं तो उसमें अभी भी 5 लाख तक की इनकम पर ही रिबेट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। 5 लाख की इनकम यदि उससे ऊपर हुई तो फिर आपको उस रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्ड हम देखते हैं कि लास्ट ईयर तक तो जो हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम थी वही डिफ़ॉल्ट रिजीम थी। मतलब जब आप अपने आईटीआर फाइल कर रहे थे तो उस समय आपको जो टैक्स की कैलकुलेशन होके आ रही थी वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होके आ रही थी हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। लेकिन अब इस साल से जब आप फाइनेंशियल 2023-24 की रिटर्न फिल करेंगे तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम मिलेगा आपको न्यू टैक्स रिजीम। यदि आप चेंज करना चाहते हैं वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शन चूज़ करने के बाद आप अपनी रिजीम को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ चेंज आया है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तो अभी तक तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आपको सैलरी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 का। लेकिन अब ये बेनिफिट हमारे जो ऐसे टैक्स पेयर जो कि न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करना चाहते हैं उनको भी मिलने वाला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। फिफ्थ चेंज आया है न्यू टैक्स रिजीम चूज कर रहे हैं तो आपको 15,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा फैमिली हमारे पेंशनर्स को। चेंज आया है वो है होम लोन पे जो इंटरेस्ट होता है। तो यदि हम ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को कंपेयर करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो यदि आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी है और उस पर आपने होम लोन लिया है तो उस होम लोन पे जो इंटरेस्ट आया उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा नहीं है। यदि सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी पे आप होम लोन ले रहे हैं और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर आपको उस इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में जो चेंज आया है जिसका डिडक्शन आपको मिलने वाला है वो है लेट आउट प्रॉपर्टी पर। तो यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसे आपने लेट आउट कर रखा है और उस लेट आउट प्रॉपर्टी पे आपने होम लोन ले रखा है, उस होम लोन पे जो इंटरेस्ट आने वाला है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। तो आप 2 लाख तक का सेक्शन 24B में इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 केस लिए हैं। केस 1 में 6500 की इनकम है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से और केस 2 में 1900 का लॉस है। हाउस प्रॉपर्टी से आपको ये लॉस हुआ है, इसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं या आप इस लॉस को आगे फ्यूचर पीरियड में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं। और जो ये 6500 की इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट चेंज आया है 80CCD सबसेक्शन 2 में। उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल पेंशन सिस्टम में या जो हमारा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है EPF में, दोनों ही केस में आपको डिडक्शन मिलने वाला है न्यू टैक्स रिजीम में। तो जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तब हम इसको देखेंगे। लेकिन जो ये कंट्रीब्यूशन है ये 7.5 लाख से कम होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। और जो 8 चेंज आया है वो है डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। तो सेक्शन 80JJA में आपका कोई एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है तो आप उसको भी डिडक्शन ले सकते हैं। 9 चेंज जो आया है वो है अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड में यदि आप कोई अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं, कोई अमाउंट पे कर रहे हैं तो उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 80CCH सबसेक्शन 2 में। एंड जो आप बेनिफिट ले सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में अपनी टैक्स सेविंग के लिए वो है रिएम्बर्समेंट का। तो आपके एम्प्लॉयर से मील कूपन मिल रहे हैं, इंटरनेट या टेलीफोन के रिम्बर्समेंट मिल रहे हैं और भी इसी तरह के कई रिम्बर्समेंट्स आपको मिल रहे हैं जो आप अपनी जॉब करते हैं तो उस समय एम्प्लॉय को मिलते हैं ये बेनिफिट्स। तो ये जो आपको रिम्बर्समेंट मिल रहा है ये टैक्सेबल नहीं है तो आप इसका न्यू टैक्स रिजीम में 100% टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। 11th जो कि लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ का जो कि न्यू टैक्स रिजीम में इंट्रोड्यूस किया गया है,
इससे पहले ये जो मार्जिनल रिलीफ थी अवेलेबल थी, जिनकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 50 लाख से ज़्यादा थी, केवल उन्हीं को ये मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलता था। लेकिन बजट 2023 में ये कॉन्सेप्ट न्यू टैक्स रिजीम में भी ला दिया गया है। तो यदि आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तो आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। तो हम आज इसकी कैलकुलेशन देखेंगे और आप कैसे अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो ये है हमारा टैक्स कैलकुलेटर। तो मैं मान के चल रही हूँ कि जो हमारी एनुअल सीटीसी है वो है 8,40,000। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको होम लोन पे भी इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा, तो हमने कैलकुलेशन देखी थी कि यदि आपकी नेट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो उसे आप यहाँ पे जैसे सैलरी हेड होता है, हाउस प्रॉपर्टी का हेड होता है, तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आप अपनी नेट जो इनकम है वो यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी और फिर ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट होकर फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। तो मैं यहाँ पर केवल सैलरी इनकम लेके चल रही हूँ। इसकी एनुअल सीटीसी जो है वो है हमारा 8,40,000 रुपये। तो जो हमारी बेसिक सैलरी है, मैं यहाँ मान के चल रही हूँ कि जो एनुअल सीटीसी है उसका 50% हमारा बेसिक सैलरी है, लेकिन सभी का अलग अलग वेरी करता है। कई एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो 40% देते हैं एनुअल सीटीसी का, कई 45, कई 50। तो लेकिन मैं यहाँ पे 50% लेके चल रही हूँ। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर बेसिक सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ईपीएफ का और एनपीएस का, वो दोनों का आप डिडक्शन ले सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन 12% ऑफ बेसिक सैलरी कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें तो हमें सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन मिलती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में हमें सेक्शन 10 की कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। लेकिन जो रिएम्बर्समेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मील कूपन्स, इंटरनेट मोबाइल बिल्स या कोई कार लीज है, तो उसका रिएम्बर्समेंट जो होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, तो हम उसकी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। लेकिन मैं 2 केस लेके चलूँगी। एक कैलकुलेशन मैं कर रही हूँ क्योंकि हर एम्प्लॉय को रिएम्बर्समेंट नहीं मिलते हैं, तो मैं यहाँ पर 0 लेके चल रही हूँ। मैं केस 2 लूँगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 टैक्स कैलकुलेटर बना रखे हैं, टैक्स कैलकुलेटर 1 और 2। तो जो सेकंड कैलकुलेटर है उसमें मैं जो रिएम्बर्समेंट का अमाउंट है उसको हमें जो एग्जाम्पशन है रिएम्बर्समेंट की वो मैं अवेल करूँगी। यहाँ पे मैं 0 लेके चल रही हूँ। अब जैसे मैंने बताया कि न्यू टैक्स रिजीम में भी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलने वाला है, तो 50,000 का डिडक्शन मैंने यहाँ पे अवेल कर लिया है। देन 80CCD 2 का हम एनपीएस में भी डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो बेसिक सैलरी उसका 10% मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब इस तरह से जो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम हम कैलकुलेट हो गई है वो आई है 6,97,600 रुपये आई है। इसके साथ साथ यदि आपका कोई डिडक्शन है फॉर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट अंडर सेक्शन 80 JJ, तो वो भी आप यहाँ पे डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ आपने यदि अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड में कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाया है 80CCH सबसेक्शन 2 में, आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला क्योंकि 7 लाख से ये इनकम कम है। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो एनुअल सीटीसी है वो मेरा है 8,43,000। जैसे ही मैंने 8,43,000 किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 50% बेसिक सैलरी कैलकुलेट हो गया और जो मेरा 12% था बेसिक्स का ईपीएफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड देन एनपीएस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर जो टैक्सेबल इनकम है वो हो गई है 7,02,70। तो अब जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख से ऊपर हो गई है। अब हमें 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमारी टैक्स लायबिलिटी बनेगी हमारी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ जब आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर हो जाती है तब जैसे मैंने आपको बताया कि हमें मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलता है। तो अब हम मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल इनकम दिखाई है, ये नेट टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्शन, मतलब जो हमने एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनपीएस इन ईपीएफ और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन इन तीनों का डिडक्शन लेने के बाद जो नेट टैक्सेबल इनकम आई है वो ये है कि यदि मेरी इनकम 8,43,000 है तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आई है 7,02,70। तो यदि मैं 7,02,70 पे टैक्स कैलकुलेट करती हूँ तो बन के आता है एज पर स्लैब रेट 25,027। अब मैं ये बता देती हूँ कि कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो जैसे कि तो हमारी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 0 रेट है, तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बनी है 0। अब 6 लाख तक टैक्स रेट है 5%। तो मेरा जो 3 लाख की इनकम है उसमें मैंने 5% कैलकुलेट किया तो 15,000 की टैक्स लायबिलिटी बन गई। अब 6 लाख से 9 लाख तक यदि आपकी इनकम है तो उस पर 10% के रेट से आपको टैक्स देना होगा। अब मेरी यहाँ पे इनकम है 7,02,70, तो मतलब 1,02,70 पर 10% का 10% ऑफ 1,02,70 कैलकुलेट करूँगी। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 1,02,70 मल्टीप्लाई 10%। तो यहाँ पे जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी है हमारी वो आई है 25,027 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि केवल 270 रुपीज़ इंक्रीज होने से आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 25,027। तो इसीलिए मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आया है ना। रिलीफ का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, तो मार्जिनल रिलीफ में जो आपकी टैक्स फ्री लिमिट है, मतलब टैक्स फ्री लिमिट यहाँ पर है 7 लाख, मतलब 7 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। तो जो टैक्स फ्री लिमिट है उससे ऊपर जितनी भी आपकी इनकम है
वही अमाउंट आपका एक्चुअल टैक्स अमाउंट माना जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो है 7,270,000, तो आपकी टैक्स फ्री लिमिट है 7 लाख। तो 7 लाख से ऊपर आपकी कितनी इनकम है? 270 रुपीज़। तो जो 270 रुपीज़ है वही आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी मान ली जाएगी। आपको 24,757 रुपीज़ का रिलीफ मिल जाएगा और आपको केवल 270 रुपीज़ का टैक्स पे करना होगा। इसी तरीके से यदि मैं अपनी टोटल इनकम जो हमारा एनुअल CTC है वो लेके चलती हूँ 8,44,000, और मैं यदि इसका डिडक्शन हमारा NPS और जो EPF का एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन ले लेती हूँ तो जो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी 7,11,60। तो और मैं टैक्स लायबिलिटी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करती हूँ तो 25,116 रुपीज़। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी टैक्स फ्री लिमिट है 7 लाख, तो 7 लाख से ऊपर कितनी इनकम है? केवल 1160 रुपीज़। तो 1160 है वही हमारी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी होगी और जो नेट अमाउंट होगा वो हमारा मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा, मतलब इतना हमको बेनिफिट मिल जाएगा। हमें केवल पे करना है 1160 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे हर लेवल पे कैलकुलेट किया है कि मार्जिनल रिलीफ लेने के बाद आपकी कितनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बनेगी, कितना आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं। तो मैं यदि नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो यदि आपकी जो एनुअल CTC है वो 8,73,900 होता है, तो आपका यदि हम तीनों डिडक्शन अवेल करते हैं तो जो नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होके आएगी वो होगी 7,27,772 रुपीज़। तो अब यहाँ पे जो टैक्स फ्री लिमिट है वो है 7 लाख से ऊपर जो हमारी इनकम है वो है 27,772 रुपीज़। तो ये हमारा टैक्स होगा। तो यहाँ पर केवल जो आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा केवल 5 रुपीज़। अब इसके ऊपर यदि आप आपकी CTC होती है, मतलब 8,74,000 यदि आप अपना CTC दिखाते हैं तो फिर आप अपना मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट जो है वो आपको हमेशा नहीं मिलेगा कि 7 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम है उस पर पूरे पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं, एक लिमिट तक ही आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है और मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो एक लेवल आएगा जहाँ पर आपको मार्जिनल रिलीफ का जो बेनिफिट है वो नेगेटिव में आएगा। तो यदि मार्जिनल रिलीफ नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि अब आप पे मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल नहीं है। मार्जिनल रिलीफ जब तक पॉजिटिव है तभी तक ही आपको इस मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आपका 25,027 रुपये टैक्स लायबिलिटी बन रही थी उसमें आपको केवल 270 रुपीज़ पे करना है। 25,116 रुपीज़ पे करने थे, वहाँ पे केवल 1160 पे करना है। जैसे जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि यदि आपकी एनुअल CTC 8,70,000 है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी एज पर स्लैब 27,430 होगा, तो केवल आपको 24,300 पे करना होगा। आपको 3,130 का बेनिफिट मिल जाएगा। अब मैं दूसरा कैलकुलेशन लेके चलती हूँ कि और सारी कैलकुलेशन सेम ही रहने वाली है, लेकिन जो रियम्बर्समेंट है कि मान लें कि हाँ आपको मेल कूपन्स, इंटरनेट, मोबाइल बिल्स का रियम्बर्समेंट मिलता है जो कि टैक्स फ्री है। मान के चल रही हूँ कि एनुअल आपको 20,000 रुपये का रियम्बर्समेंट मिलता है। आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। यदि मैं 20,000 रुपये यहाँ पर रियम्बर्समेंट का लेती हूँ तो फिर यदि हम अपनी कैलकुलेशन देखते हैं 20,000 रुपये का यदि रियम्बर्समेंट का एग्जम्पशन ले ली तो फिर उस केस में यदि मेरी एनुअल CTC 8,43,000 हुई तो मुझ पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर 8,43,000 का मेरा एनुअल CTC है। मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 20,000 का रियम्बर्समेंट अवेल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी टैक्सेबल इनकम हो गई है 680,270। तो यहाँ पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है। एनुअल CTC 8,65,000 हो जाता है तब 65,000। तो मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम आ रही है वो आ रही है 6,99,050, मतलब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। तो अब हम इस कैलकुलेशन को देख लेते हैं कि यदि मैंने 20,000 का रियम्बर्समेंट जो है उसको हमने लिया है तो फिर कैसे हमारी कैलकुलेशन होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8,65,000 की आपकी एनुअल CTC है और आपका नेट टैक्सेबल इनकम आपका आएगा 6,90,850, तो आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। अब यदि मैंने अपनी एनुअल CTC को 8,66,000 कर दिया और मैंने चारों डिडक्शंस ले लिए, EPF का, NPS का, एक्सटर्नल डिडक्शन और रियम्बर्समेंट, तो फिर जो मेरा नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 7,07,40 रुपीज़। अब आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो मेरी टैक्स फ्री लिमिट है 7 लाख, तो 7 लाख से ऊपर कितनी इनकम है 740, तो 740 का अमाउंट मेरा होगा एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। तो 7,740,000 की इनकम पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी बन रही थी 25,074 और मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलने के बाद टैक्स लायबिलिटी बन रही है केवल और केवल 740 रुपये। तो मुझे 24,334 का मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल गया है। तो इस तरह से मैंने हर लेवल पे यहाँ पे कैलकुलेट किया। यदि आपका एनुअल CTC है 8,96,000 और आप सभी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को अवेल कर रहे हैं, मतलब केवल 4 जो मैंने एग्जेम्पशन डिडक्शंस अवेल किए हैं उसको अवेल करने के बाद जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो है 7,27,450 रुपीज़।
तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी बन रही है 27,744। ये टैक्स फ्री लिमिट है। उसके ऊपर का जो मेरे इनकम है वो है 27,450, तो उतना मेरा टैक्स अमाउंट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि केवल 304 रुपये की मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट मिल रहा है। अब यदि आपकी इनकम 8,97,000 हो गई तो फिर आपको मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन रिलीफ है वो नेगेटिव में आ चुका है। और मैं बता चुकी हूँ कि जब मार्जिन रिलीफ नेगेटिव में आ जाता है तो फिर आप उस पे वो मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक लिमिट तक ही, एक लेवल तक ही मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट मिलता है। इन दोनों डिडक्शंस का भी बेनिफिट ले लेते हैं तो 9 लाख तक भी आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट लेते हैं तो 9 लाख तक भी आप अपने जो टैक्स है उसको सेव कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में भी। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और भी इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलरली अपडेट होती रहती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।